बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज हम बात कर रहे हैं नशे को लेकर। तो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम पंजाब का आएगा, लेकिन अब हरियाणा का नाम भी सामने आने लगा है, क्योंकि प्रदेश में अब युवा लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। आज ही कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान पूजा नांदल के पति अजय नांदल की संदिग्ध ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में भी ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके अलावा भी आए दिन नशा हरियाणा के युवाओं को अपनी जद में ले रहा है। तो आज हम हरियाणा की आवाज में पूछेंगे कि कब नशा मुक्त होगा हमारा हरियाणा, और युवाओं के उजड़ते भविष्य के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, इन पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। बनिए हरियाणा की आवाज। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? क्यों युवा नशे का आदी बनता जा रहा है? आखिर क्यों एक के बाद एक हरियाणा से ऐसे बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ड्रग्स लेने की बात कबूली जा रही है, ड्रग्स लेने वालों के साथ बुरा हो रहा है? और ये ताजा मामला कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान पूजा नांदल के पति अजय नांदल का है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उनकी, और बताया जा रहा है कि ये जो मौत है वो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई है। इधर सोनाली फोगाट के केस के बारे में भी आप जानते हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहा ये केस, जिसमें अब ये साफ हो गया है कि सोनाली फोगाट की मौत जो है ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई है। जानबूझकर ड्रग्स देकर सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। दोनों मामलों में ड्रग्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और अब पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी जो ड्रग्स है उसकी तादाद बढ़ रही है। युवा ड्रग्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसका नुकसान राज्य को उठाना पड़ रहा है। और देखिए, मेरे साथ दर्शक बलदेव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बलदेव हरियाणा न्यूज पर आपका। आपकी क्या राय है, क्या आवाज आप इस मुद्दे पर उठाना चाहते हैं? जब तक सरकार और ये विपक्ष और पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं चाहेंगे, इतने तक ये नशे का कारोबार नहीं रुक सकता। क्योंकि जो नशे का कारोबार होता है इनके थ्रू होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये पकड़ते, पुलिस पकड़ती किसको है कि जो छोटा सा कोई 1 ग्राम ले जा रहा है, 2 ग्राम ले जा रहा है, उसको पकड़ती है। जो किलो के और टनों के हिसाब से बेचते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो वहां से पकड़ेंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। पर जो पकड़ते हैं छोटे लूट लेते हैं जी। हमने अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में कहा था, और भी मैं नाम गिनाऊंगा, शायद उन्होंने नाम भी बताए होंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जब तक ऊपर हमारी जो सरकार है, ये जब तक इस चीज को वो नहीं करेगी और के अफसरों पर शिकंजा नहीं कसेगी, और राजनीतिज्ञों के और उनके जो अपने पार्टी के जो हैं, जब भी कोई ये नशे का कारोबार होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी के थ्रू होता है। विपक्ष का सत्तारूढ़ पार्टी का 80% होता है और 20% अपोजिशन के जो होते हैं उनका होता है। तो जब तक ये मिल के ये चीजें नहीं बंद करेंगे, इतने तक ऐसे ही होता रहेगा। और हमारा कर्जा तो अब इस नशे में 90% डूबा हुआ है। तो इसके बारे में ये कहना चाहेंगे जी, चौटाला साहब की जो अभय सिंह ने कहा था उस पर कार्रवाई करे, और जो बड़े हैं उनको भागो पकड़े, नहीं कि जो खाने वाले हैं उनको पकड़े। उनको खाने वालों को पकड़ के ये कहना कि हमने इसके ऊपर लगाम लगा दी, तो कोई वो नहीं है। जब तक सप्लाई करने वाले, बड़े बेचने वाले, इनको नहीं पकड़ा जाएगा। और वो आपको भी मालूम है भी कि इसमें कौन है, किस तरीके से होता है। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी अपनी राय रखने के लिए और आज इस मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाने के लिए। तो देखिए, सप्लाई जहां से हो रहा है ये ड्रग्स बड़ी मात्रा में, वहां तक पहुंचना पुलिस को बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं इस नशे पर लगाम लग पाएगी।
तो देखिए तेजी से नशे का कारोबार फल फूल रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, आखिर क्यों जो युवा है वो नशे के आदी होते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जब नशा तस्करों को पकड़ा जाता है और बड़ी बात यह है कि इस नशे से फायदा किसी का नहीं हुआ, सबको नुकसान उठाना पड़ा है। बावजूद इसके युवाओं में ये तेजी से फैल रहा है। और मेरे साथ एक और दर्शक मिंटू जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं? मैम, सबसे पहले तो यही है, नशा के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। जी बिट्टू जी। अच्छा मैम, दूसरा क्या है, जो नशा बेचता है उसके प्रति बहुत ही कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, तभी नशे से अपना हरियाणा जो दूर हो सकता है। नहीं तो पंजाब की तरह हरियाणा भी नशे की तरफ जाता जा रहा है। जैसे पंजाब का हाल हो रखा है वैसे हरियाणा में काफी, हर एक गांव में जाओ, शहर में जाओ, नशा ही नशा है। लेकिन क्यों कानून हमारा इतना वो है, नशा जो बेचता है उसको उसके प्रति कुछ ऐसे ठोस कानून ही नहीं है। जी तो मैम सबसे पहले तो जरूरी हो कि जो युवा पीढ़ी है उसको समझाएं। चलिए, कानून सख्त होने चाहिए, युवा पीढ़ी को समझाना, जागरूक करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मिंटू आपका। मेरे साथ एक और दर्शक रणदीप सिंह भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? रणदीप सिंह, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, नमस्कार बहन जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं बहन जी, नशे में छोटे मोटे कारोबारी को पुलिस पकड़ लेती है, बड़े क्रिमिनल तक पहुंचती नहीं, जहाँ से सप्लाई होती है उस चैन को तोड़ती नहीं। दूसरा, युवाओं को रोजगार नहीं, सब कुछ पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे, ठेका प्रथा में लगा दिए जाते हैं, 8-8 महीने सैलरी नहीं मिलती। क्या करेंगे युवा? हमारे गृह मंत्री जरूर सकते हैं, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता कि हर गाँव में हर 10 घर छोड़कर नशा की दुकान खुली हुई है। जी। हमारी स्थानीय पुलिस को सब पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि पुलिस के हमारे पास CID भी है, मुखबर भी है, सब कुछ है, लेकिन कम का साधन बन चुका है अभी है। अकेले गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रणदीप आपका अपनी बात रखने के लिए। आपने आवाज उठाई नशे के खिलाफ और आपका कहना है कि पुलिस को इसमें सख्ती दिखानी चाहिए। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, एडवोकेट दीपक मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं आप नशे को लेकर, और जिस तरह से अब ये प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है, युवाओं के अंदर इसको लेकर एक क्रेज बनता जा रहा है? का कारोबार है ये, बिना प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में नेताओं की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे का बहुत बड़ा संबंध है। आप जानते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ट्रांसफर होती हैं वो इसी उस पर होती हैं कि कौन से जिले में आप जाओगे और कितनी मंथली आप हमें, आप फरीदाबाद चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, जो दिल्ली टच में आते हैं वो वहाँ पर इतने बड़े जो पब बार चलते हैं, वहाँ पर ये चिट्टे नशा और ये शराब का नशा और आदि चरस वगैरह वहाँ पर ये अधिक मात्रा में बिकता है। और वहाँ से इनकी जो पुलिस वालों की मंथलियां रहती हैं वो बहुत बड़े स्तर पर रहती हैं। मुझे तो ये तक सुनने में आया था फरीदाबाद और गुड़गांव से जो चंडीगढ़ तक की मंथली जाती है वो 12 करोड़ रुपए महीने की मंथली जाती है, महीने की मंथली जाती है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, जब संतरी से लेकर मंत्री तक सब बिकाऊ होंगे, जी ईमानदार हैं, हमारे गृह मंत्री जी ईमानदार हैं, तो नीचे वाले इतने प्रशासन को कैसे संभाल पाएंगे? इसीलिए अपने साथ एक ईमानदार लोगों की टीम बनानी चाहिए और जागरूक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति इसके अंदर धंस चुका है, आप उनके सीधा माता पिता से संपर्क करें और उससे पता करें, उसकी मोबाइल कैप्चर करें, उसकी पूरी डिटेल निकलवाएं साइबर से कि कौन है जहां से इसकी चैन सप्लाई हो रही है, उसको पकड़ा जाए और कानून और सख्त बनाए जाने चाहिए, तो तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आपने देखा था कि बंसीलाल जी ने शराबबंदी की थी, सबसे ज्यादा शराब उसके लड़के ने ही बेची और चलाई, और अब ये दुष्यंत चौटाला जी भी, इनकी भी शराब घोटाले की पूरी फाइल बनी हुई है। तो सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए दीपक। और आपने कहा
और जैसा कि अन्य दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कानून ऐसे में सख्त होने चाहिए और सिर्फ जो नशा ले रहा है उसे पकड़ने तक ही काम सीमित नहीं होना चाहिए। आखिर ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है इतनी भारी मात्रा में, उसका पता लगाया जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जड़ का पता नहीं लगाया जाएगा तब तक इस काले खेल पर रोक लगा पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर ये लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप। क्या है हरियाणा की आवाज़ नशे को लेकर? नशे के आगोश में हरियाणा का युवा डूब रहा है क्या? कई सवाल हम उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं युवाओं के उजड़ते भविष्य का जिम्मेदार कौन है? कहीं नशा तो नहीं है? युवा क्यों नशे के आदी इतने ज्यादा बनते जा रहे हैं? युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण आखिर क्या है? क्या आप समझते हैं इससे? क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि क्या है आपकी आवाज इस मुद्दे पर। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। दरअसल हाल ही में एक और मामला सामने आया है जिससे सबको हैरान कर दिया, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहलवान पूजा नांदल के पति की मौत हो गई और ओवरडोज उन्होंने ड्रग्स ली है, इस वजह से ये मौत हुई है। मेरे साथ एक और दर्शक सेठचंद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार सर जी, मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ जी। फतेहाबाद में नशा इतना दिखता है जी, जान भर का जी। और गली मोहल्ले के अंदर बच्चे होते हैं 10-10, 12-12 साल के, पुड़िया बेचते हैं, करते हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। और कोई पकड़ जाते हैं, भाई उसको 2-4 महीने का जमानत मिल जाती है, बड़ा वो भरती है। और इतना बुरा हाल है कि फतेहाबाद के अंदर बच्चे अपने घर के सामान बेचते हैं, चोरी ठगी सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये नेताओं के बिना ये कुछ काम हो नहीं सकता जी। क्योंकि नेताओं को तो कुछ ये करते नहीं है, लोगों को दिखा देंगे, उसके बाद खत्म हो जाती कहानी, कोई ये कार्रवाई करते नहीं है पूरा। और बच्चे ये जो कॉलेजों में है, स्कूलों में है, सब जगह पे ये बुरा हाल है। ये पहले पंजाब सुनते थे, अब पंजाब से ज्यादा अपने हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर सबसे ज्यादा नशा है ये। तो प्रशासन को शिकायत कर दो, एक बार सच्चाई है, उसके बाद कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है नेताओं के बिना जो ये धंधा होता नहीं है। और फतेहाबाद के सत्य का काम भी बहुत है, स्टोरियों का, मैच फिक्सिंग का, नेताओं के साथ फोटो आती है, सब कुछ होता है, कार्रवाई किसी तरह की नहीं है जी। क्योंकि आप मुहिमा चलाते हो ना, इस एंड तक पहुंचाओ जी। जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके ऊपर कुछ उनको सुविधा हो, सहूलियत मिले, और ये नेताओं के ऊपर नकेल करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ जी। और हम भी आप लोगों से भी, हम आम जनता से भी उम्मीद करते हैं कि अगर उनके आसपास कोई ऐसा युवा है जो नशे की चपेट में आ रहा है, नशे की लत उसे लग रही है, तो आप खुद भी उसे जागरूक करें, समझाएं कि इसके दुष्परिणाम क्या है। बहुत शुक्रिया सेठचंद जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, हरियाणा की आवाज़ उठाने के लिए। तो देखिए, आप भी उठा सकते हैं इस मुद्दे पर हरियाणा की आवाज़ और बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है नशे को लेकर, नशे के बढ़ते काले कारोबार को लेकर। तो आए दिन नशा तस्कर भी सक्रिय हो रहे हैं और नशे के इस खेल पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रही है? भारी मात्रा में नशा बेचा जा रहा है। आए दिन ऐसे हम मामले देख लेते हैं जिसमें नशे की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है लोगों को, लोगों की जान तक जा रही है। बावजूद इसके नशे का ये काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस को ऐसे में कितनी सख्ती दिखाने की जरूरत है? कमियां कहां हैं, लापरवाहियां कहां हैं, जिसको दुरुस्त करना चाहिए। मेरे साथ एक और दर्शक चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका प्रेम हरियाणा न्यूज पर। इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं आप? हो सका है और वापस दूध और दही की नदी बह सका है। कारण इसमें सबसे बड़ा क्या पड़ रहा है कि इनको, जैसे आपने हरियाणा में शराब की छूट दे रखी है 18 साल या 20 साल या 25 साल जो भी ऊपर से पीने के लिए, आप इन बच्चों को भी नशे की छूट दीजिए और ये नशा जब जहां से खरीदते हैं उनको पकड़िए।
जो नशा लाते हैं इस देश में वो इलीगल है, इसलिए आप उनको पकड़िए। शराब बेचने वाला तो इलीगल नहीं है, उसको पकड़ने से तो कोई मतलब नहीं है। तो जब बच्चे अगर बाहर से जो पकड़ के वो चोरी छिपे खरीदते हैं उसको, वो कहाँ से खरीदते हैं उसको बंद करिए। आज देखिए सबसे बड़ा चीज गुजरात से आता है, गुजरात से हमारे हरियाणा तक पहुंचता है, यूपी से आता है, पंजाब से आता है, बॉर्डर जिलों से आता है। हम उनको पकड़ते नहीं है, खाली हम सोचते हैं नकेल कैसे लगे। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, हमारे नेतागण जब भाषण देते हैं वो कहते हैं पहले से अपराध कमती हो गए, कंपैरिजन करते हैं कि 2000 में ये था, 2010 में ये, 2015 में ये, 2020 में हमने ये कर दिया। मैम ऐसे कुछ नहीं होता है, उनको चाहिए कि रियल लाइन कहाँ से ये आई है, ये कहाँ से नशा आ रहा है उसको पकड़े, लेकिन खुद उनका ही इंटरेस्ट रहता है, वो कैसे पकड़ेंगे। आज देखिए बीजेपी की एक इतनी बड़ी लीडर, और वो भी एक एक्ट्रेस भी है और बीजेपी की लीडर भी है, जिनको आज पे ले जाया गया और सोचिए वो इतने हमारे दर्शक थी और आज उनको भी नजर मारा गया है। तो आप सोचिए अपने देश में क्या हो रहा है, बच्चों से युवाओं को हर बार आप कहते हैं युवा युवा क्यों, क्या हमारे मंत्रीगण जो बुड्ढे हैं वो नहीं नशा करते? करते हैं। बच्चे नशा नहीं करते? करते हैं। पैसे हैं उनके पास, नशा करते हैं। लेकिन ये नशा की जो इलीगल चीजें आती है वो कहाँ से आती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बच्चे नशा करें और फिर हमारी पार्टियों में शामिल होकर झंडे लेके रास्ते में घूमे, जिससे हम मजबूत हो जाएं और 5 साल कुर्सी पर राज करें। इतना ही कहना है मैम मेरे को। शुक्रिया प्रेम जी अपनी बात रखने के लिए। चंडीगढ़ से मेरे साथ दर्शक बच्चन सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नशे का कारोबार जिस तरह से तेजी से फैल रहा है हरियाणा में भी, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? नमस्कार मैम, मैं बच्चन बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। नशे के कारोबार मैं खुद हरियाणा से हूँ। जैसे कि हम पहले सुनते थे कि पंजाब की नस्लें नशे ने बर्बाद कर दी है, उसी कगार पे आज तकरीबन हमारा हरियाणा पहुंच चुका है। और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ हमारे नेता और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए इन नशे के खिलाफ। नशे के चलते ही लोग अपराध करते हैं, की दुनिया में कदम रखते हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है अपने नेतागण और पुलिस प्रशासन से कि प्लीज रोजगार के अवसर निकालिए और इन नशे वाले लोगों से सख्ती से पेश आए। शुक्रिया बच्चन सिंह जी। और मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मास्टर आर के कालिया। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार जी। जी देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमें सोचना होगा, युवाओं को खुद सोचना होगा, अवेयर होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। अभी मेरे भाइयों ने काफी कुछ कहा, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरा एक ही मानना है, चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। कहां से सप्लाई हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन सप्लायर है, कौन इसका वो तस्कर है, उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर शिकंजा कसा जाए, उस पर एक्शन हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, बड़े दुख से कहना पड़ेगा, हमारे थोड़ा सा ध्यान में बातें आ रही हैं, हम भी शहरों में घूमते हैं। ये जो हरियाणा है ये मुक्त नहीं युक्त होने जा रहा है और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्या पुलिस को पता नहीं? पुलिस को सब पता है। CID है तो इनके दूसरे खुफिया एजेंसीज है, इनको सब पता है। लेकिन मंथली जाती है, मंथली रोना इस बात का है। और एक गदर का छोटा शेर है, इस बात को रोते हैं, इस बात का रोना है। इस बात को रोते हैं, इस बात का रोना है। कश्ती के मुहाफिज कश्ती को डुबोते हैं। तो ये जो हमारे मुहाफिज हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी, इनको है मेरी अजीजा, बताओ क्या करें, कहाँ जाएं? अगर हम कहीं रिपोर्ट करते हैं, कहीं बात करते हैं तो हमारे खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। हमारी क्या औकात है? आप इतना अच्छा ये मुद्दा लेके चलते हो, लेकिन बताइए क्या असर हो रहा है? कोई असर नहीं होता। पुलिस प्रशासन इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी, हरियाणा की आवाज आपने उठाई। और हमारी कोशिश यही रहती है ऐसे मुद्दे लेकर आने की, ताकि लोगों को भी हम जागरूक कर सके, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। और आज भी हमने इसीलिए ये मुद्दा उठाया है, बहुत जरूरी मुद्दा है।
क्योंकि नशा जो है वो प्रदेश में बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और नशे के खिलाफ अब एक अभियान चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और तभी मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप अपने आसपास के लोगों को समझा सकें। मेरे साथ दर्शक राम जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है इस पर? जी नमस्कार जी, मैं बताना चाहता हूँ, बल्कि अपने कानून साहब से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाबदार कौन है, जवाबदेही किसकी है और हो क्यों रहा है? ये तो युगों युगों से हो ही रहा है, लेकिन जो हमारा कानून है बंदा बलात्कारी हो या भ्रष्टाचारी हो या ब्लैकिस्ट हो या ड्रग्स मामले, उसको पुलिस पकड़ के कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसको 50 लाख 10-20-50 हजार रुपए जुर्माना देता। सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है तकनीकी खराबी के चलते। अगर आप अपनी राय अभी भी रखना चाहते हैं तो आप एक बार फिर से नंबर डायल करके हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और हम चाहते हैं कि आप अपनी राय रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नशे की आगोश में युवा डूब रहा है और ऐसे में ज़रूरत है अपनी आवाज़ उठाने की और अपने आसपास के युवा को ये समझाने की कि नशे में कुछ नहीं रखा। अगर आप नशा करेंगे तो धीरे धीरे उसकी चपेट में आते जाएंगे और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे साथ एक और दर्शक आशु कश्यप जुड़ गए हैं। आशु कश्यप, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा की आवाज में आज ये जो मुद्दा है हमारा नशे को लेकर, इस पर आप क्या आवाज उठाएंगे? नमस्कार जी, मैं आशु कश्यप अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ जी। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जनता को, प्रशासन को और सरकार को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बढ़ता नशा है ना, उसकी समस्या तो हर जगह फैल रही है। हरियाणा के अंदर इसका कैसे बचाव हो सके, उसके 3 माध्यम हो सकते हैं मेरी नजर से, अगर सरकार इम्प्लीमेंट करे तो। एक शिक्षा विभाग, एक पुलिस विभाग और एक स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी बनती है वो नशे के खिलाफ को सिलेबस में 8वीं 9वीं 10वीं में सिलेबस में डाले, ताकि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जब युवा आ जाता है तभी वो नशे की तरफ बढ़ने की सोचता है। तो 8वीं 9वीं क्लास और 10वीं क्लास, 11वीं और 12वीं, इन क्लासों के अंदर नशे के सिलेबस को शामिल किया जाए कि नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं। दूसरा आता है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को कानून इतने सख्त कर देने चाहिए, जो नशे के व्यापारी है, नशे के तस्कर है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर मान लो कोई आदमी नशा का व्यापार करता हुआ पकड़ा जाता है तो 3 महीने में उसकी जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद वो फिर दोबारा नशे का काम करने लग जाता है, क्योंकि उसकी इनकम ही बहुत है। ठीक है, वो 3 महीने बाद दोबारा नशे पे काम करने लग जाता है। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतनी शक्तियां, पावर होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है उस पर ऐसी लगाम लगाए कि वो 3, 4, 6 महीने बाद जब भी जमानत चाहे तो वो सोचे ना नशे का कारोबार करने के लिए। तीसरा मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी इसलिए मैं ज्यादा मानता हूँ क्योंकि आज की डेट में हर जिले के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है। लेकिन अगर उस स्वास्थ्य विभाग के नशा मुक्ति केंद्र की आप हालत जाके देखेंगे तो बिल्कुल खस्ता है। लोग प्राइवेट, जो माँ बाप है ना, परिजन है, जो नशा कर रहा है युवा, उसके परिजन है, उसको क्या करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में प्राइवेट जगह ले जाते हैं। वो लोग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीना लेते हैं। जो बेचारे गरीब, एक तो बच्चा उसका पहले नशे में लिप्त, उसके बाद उस पर वो आर्थिक बोझ आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है हर जिले के अंदर जो उसने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हुए हैं उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करे, वेल एजुकेटेड डॉक्टर रखे, बढ़िया, जो कि उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करे, जैसा कि वो बाहर प्राइवेट में करते हैं वैसा ही सफाई अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्वास्थ्य विभाग में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो वो उसका इलाज हो सकता है। मेरे हिसाब से 3 डिपार्टमेंटों का मुख्य रोल है, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और। बहुत शुक्रिया आशु कश्यप जी जुड़ने के लिए और अपनी आवाज उठाने के लिए। हरियाणा